हेलो गाइस, कैसे आप सारे लोग। आज मैं दो स्टोरियाँ सुनाऊंगा अपनी। तो पहली स्टोरी है इल्सिलबॉर्न की। एक गांव था, वहाँ पे ना एक ना काउबॉय रहता था, मतलब जो हंटर होते हैं ना, वो रहता था। तो ना एक दिन क्या होता है, वो ना अपने बेड पे लेटा होता है और वो ऐसे कुछ वो ना सोच रहा होता है कुछ, एंड सोचते सोचते ना वो सो जाता है। सोने के बाद ना उसको ना बाहर ना बहुत जोर की आवाज़ आती है, मतलब बादलों की आवाज़ आती है। तो वो बाहर जाता है, वो देखता है कि बाहर ना अंधेरी वाला मौसम है, मतलब कि हवा चल रही है, बारिश का मौसम है। तो वो क्या करता है, वो ना थोड़ी सी दूर पे ना उसका जो था ना, वो था शेल्टर, पता नहीं कुछ था जिसमें गाय वगैरह को रखते हैं। तबेला तबेला। वहाँ पे वो गया अपने तबेले में वो जाता है, तो वो देखता है कि इधर तो काफ़ी सारी गायें हैं। तो वो क्या करता है, एक एक करके ना उनको ना दूसरे तबेले में ना शिफ्ट कर रहा होता है। काफ़ी सारी हो जाती हैं, बस गिनती की 5-6 रह गई थी, उनको भी वो कर देता, बस 2-3 रह गई थी, बस 2-3। तो वो जैसे ही दो तीन रह गई थी ना, तो वो जाता है वापस दो तीन उन दो तीनों को भी लेने। तो वो क्या देखता है, पीछे ना एक सड़ा हुआ मास्क पड़ा हुआ था किसी ना, कोई सड़ा हुआ ना मांस पड़ा हुआ था, मतलब उसकी हड्डियां थी बस, और गोश्त चिमड़ा हुआ था बस थोड़ा सा। और फिर क्या होता है, वो ना देखते तो उससे ना बदबू आती है। तो फिर वो देखता है कि ये गोश्त पड़ा हुआ है, ये सड़ा हुआ। तो फिर वो उसको ना फिर एक चीज़ याद आती है अपने दादा की, कि इल्सिड बोन आ जाएगा। वो सुनता है, वो ना इस फिर ना एक आवाज़ आती है, ऐसे सीटी की आवाज़ आने लगती है, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगती है। तो फिर उसको याद आता है कि ना उसके दादा ने एक बार बताया तो उसको, कि अगर तेज़ आवाज़ आए तो मतलब इल्सिल बहुत दूर है, और अगर दूर से आवाज़ आए तो मतलब वो बहुत पास है। उसको आवाज़ आई थी दूर से। तो वो जो था ना, वो अब क्या करता है, वो ना जल्दी जल्दी ना वो भैंसों को ना ये लेके जाया जाता है। एक भैंस रह गई, तो उसको जब वो लेके ना बाहर आता है ना, तो वो देखता ये है कि उसके ना एक ऊपर बहुत लंबी परछाई पड़ रही थी। मैं, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, इल्सिल बॉन की हाइट तकरीबन 19 फीट थी, 19 फीट, मतलब कि 19 फीट लंबा। और ना उसके ऊपर परछाई पड़ती है। तो वो क्या देखता है, परछाई से भी बहुत ज़्यादा लंबा इंसान, मतलब 19 फीट का इंसान उसके सामने था। इल्सिल बॉन की ना मतलब हड्डी हड्डी था, बस उसकी हल्की हल्की चमड़ी थी, और उसने हैट पहनी हुई थी काउबॉय वाली, और वो बहुत लंबा था, और कोट पहना हुआ था और पैंट वगैरह। और पीछे ना उसने गोश्त से भरा हुआ जो था ना, उसने वो थैला पकड़ा हुआ था अपने। फिर क्या होता है, वो थैले को पकड़ के ना उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब जो था ना काउबॉय, वो ना भागना शुरू कर देता है। और फिर भागते भागते ना उसको याद आता है एक फिर ना हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि इल्सिलबॉर्न मना कैसे था। इल्सिलबॉर्न मना ऐसे था कि वो ना एक बारी क्या होता है, उसके ना मामा पापा थे, उनके दादा थे बस। तो क्या होता है, उसके जो दादा एक बारी ना वो ना बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा था। वो ना एक क्या करता है, सुबह सुबह ना उठता है, टीथ ब्रश वगैरह कर रहता है। तो ना वो अपने पापा को कहता है, पापा मैंने ना आज खाना में ना मुझे ना बकरे का गोश्त चाहिए, तो मुझे बकरे का ही खाना है। तो आप ना, या बकरे या हिरन का कहा था, सॉरी, बकरी या हिरन का उसने कहा था। तो वो उसके पापा कहते हैं चलो ठीक है। वो उसके पापा ना एक बंदूक उठाते हैं, बहुत बड़ी वाली शॉटगन उठाते हैं, जिसमें वो दो होल नहीं होते, वो वाली उठाते हैं शॉटगन। तो वो ना हंट के लिए निकल जाते हैं, डियर या फिर पता नहीं किसी जानवर का ही वो, हाँ, हिरन का। तो वो क्या करते हैं, वो ना अपनी वो लेके जाते हैं। और ना अब शाम हो जाती है, वो सुबह से भूखा था, तो वो सोचता है कि यार पापा नहीं आए अभी तक। तो वो ना अपनी मामा को कहता है मैं पापा को लेके आता हूँ। उसकी मामा ना उसको जाने से पहले ना एक नाइफ पकड़ा देती हैं कि अपनी वो सेफ्टी कर ले, अगर कोई जानवर आ जाए। तो वो क्या करता है, वो ना उस नाइफ को लेके जाता है। और फिर ना कुछ देर बाद ना वो अकेला आता है, लेकिन उसके ना थैले के अंदर ना गोश्त भरा हुआ था बहुत सारा।
वो क्या कहता है, मामा पापा भी थोड़ी देर बाद आएंगे, तो आप ये ना गोश्त है ना ये हिरन का है, इसको ना पका दो। तो उसकी मामा पका रही होती है, उसकी मामा को ना कुछ अजीब सा लगने लगता है और ना अजीब सी स्मेल आने लगती है। वो ना उसके फटाफट से उसके दादा को बताती हैं, तो उसके दादा ना क्या करते हैं, पता नहीं इल्सर बॉन का लिया नाम नहीं मुझे, सॉरी पता। तो ना उसके दादा ना अभी मैं उसका नाम इल्सर बॉन ही लूँगा क्योंकि उसका नाम मुझे रियल नहीं पता। उसके दादा ना उसको पकड़ के ना एक पेड़ के साथ बांध देते हैं, और विब नहीं होती जो जोर की पुराने ज़माने में मारते थे, वो विब निकालते हैं और वेब से उसको इतना ज़्यादा मारते हैं, इल्सिल बॉन को बहुत ज़्यादा मारते हैं। और फिर उसको फिर इल्सिल बॉन ना बता देते हैं कि वो ना जंगल में था, तो ना उसके मामा उसके जो पापा थे ना, वो जो थे हिरन का शिकार नहीं कर पाए थे, तो उसने अपने पापा को इतनी बारी तकरीबन 50 बारी स्टैप किया चाकू से, और फिर ना उनको काट फाड़ के ना उनके थैले में भर के तो वो थैले को ले आया। उसके दादा ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, वो इल्सबोन को और ज़्यादा मारते हैं। इल्सबोन का ना पूरा मुंह जो था वो हड्डी हड्डी हो गया था, मतलब वो बहुत बुरी उसकी हालत हो चुकी थी। मतलब उसका जो मास्क था ना, वो गोश्त वो सारा लटक रहा था और सारी उसकी चमड़ी दिख रही थी रेड रेड। फिर क्या था, वो वो ना इल्सल बोन के पीछे ना 2-3 जंगली कुत्ते छोड़ देते हैं, और ना उसको क्या उसके पीछे ना वो थैली बांध देती है जिसके उसमें पापा के कटा हुआ गोश्त था, तो वो उसके कहते हैं कि चला जा और कभी वापस मत आई। और फिर इल्सल बोन लापता हो गया, और अब वो जो था वो एक भूत मान गया, मतलब एक अर्बा लेजेंड। और ये स्टोरी जो है ये जापान की है। और फिर क्या होता है, वो ना भाग रहा होता है, इल्सल बॉन ना जो था ना पेड़ों पे था। अब हम लोग वापस प्रेजेंट में आ गए, तो इल्सल बॉन ना पेड़ों पे था, एंड जो काउबॉय था ना वो अब भाग रहा था इल्सल बॉन से, क्योंकि वो पेड़ों पे कभी इधर चढ़ रहा था कभी इधर चढ़, पेड़ों पे चढ़ते चढ़ते ना वो आ रहा था। फिर क्या होता है, उसका ना जो डॉगी था ना, उसका डॉगी आ जाता है। वो ना भौंक भौंक के ना इल्सिल बोन ना उससे डर जाता है, हालांकि वो भूत था लेकिन फिर भी वो ना एक डॉग से डर जाता है। और फिर हमें पता चलता है वो डॉग ना उसका पेट था, वो क्या नाम है, काउबॉय का ना पेट था वो डॉग। तो फिर क्या होता है, वो ना इल्सिल बोन ना वहाँ से भाग जाता है। फिर ना मैं ना एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ना उसको याद आता है, उसके ना दादा ने एक बार स्टोरी सुनाई थी। एक ना काउबॉय था, वो ना अपने घोड़े से किसी की शादी में जा रहा था। आई नो थोड़ा अजीब है, लेकिन आगे मैं बताता हूँ क्या बताता हूँ। फिर क्या होता है, वो ना घोड़े से ना जो था ना शादी में जा रहा था, तो होता ये है अचानक से ना उसका घोड़ा जो है फिसल जाता है एंड दोनों गिर जाते हैं। अपने घोड़े को उठाने की कोशिश करता है, उसके घोड़े के ना टांगे ही नहीं काम कर रही थी, मतलब वो उठ ही नहीं पा रहा था, पूरा वेट जो था ना उसकी बॉडी पे पड़ गया था, लेकिन उसके हाथ पाँव नहीं काम कर रहे थे। फिर क्या होता है, उधर ना इल्सिल बॉन आ जाते हैं। इल्सिल बॉन क्या करता है, वो अपनी एक हड्डी निकालता है अपने ना वो अपने बैग में से, वो जो था ना जिसमें टांग पे उसमें पापा पापा की नहीं पापा की उसकी जिसमें लाश थी, वो क्या करता है, वो हड्डी निकालता है, वो सीधा उसके सिर पे मारता है, उसका पूरा सिर ही खुल जाता है। वो जो था ना काउबॉय जो शादी में जा रहा था, उसका पूरा सिर इधर से पूरा फट जाता है, खून निकलने लगता है। वो क्या करता है, वो अपनी हड्डियां मारने लगता है। फिर ना वो ना अचानक से ही वो अपने आप ही वो जो था ना काउबॉय, वो अपने आप ही उसके पास चला जाता है, तो वो ना उसको उठा लेता है और उसकी कमर ही तोड़ देता है, सीधी कमर ही तोड़ देता है। और ना उसका सिर अपने जो था ना दांतों से वो खा जाता है, पूरा ही एक बारी में पूरा खा गया। ऑब्वियसली भाई वो इतना लंबा 19 फीट का है, उसका मुंह भी इतना बड़ा होगा, खा गया था। और फिर क्या होता है, वो ना उसकी बची कुछ जो बॉडी थी ना, मतलब धड़ वगैरह, वो क्या करता है उसको ना अपने थैले में डाल लेता है। तो फिर क्या होता है, वो ना उसके धड़ को अपनी बॉडी में फड़ के ना वो ले जाता है। और फिर सुबह गांव वालों का ना सिर्फ उसके कुछ फटे हुए मास्क, फटा हुआ जो था उसकी फटी हुई आंथड़ियाँ मिलती हैं, और थोड़ा बहुत उसका दिल भी बाहर गिरा हुआ मिलता है उनको। और ना जो था ना उसका घोड़ा, आप यकीन नहीं करोगे, उसके घोड़े की पसलियाँ तो वो गायब थी, और वो घोड़ा मरा हुआ था रात से ही। और फिर क्या होता है, स्टोरी अब ये एंड होती है। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ दूसरी स्टोरी का नाम है टेंगे टेंगे। एक ना लड़की थी, वो ना इंट्रोवर्ट थी, मतलब वो किसी से ना बुलाती नहीं थी, मुंह नहीं लगती थे किसी के।
एक बारी क्या होता है, और उसके जो थे ना कुछ दोस्त थे, मतलब वो तंग करने वाले दोस्त, बुली, वो क्या करते थे कि वो ना हर बार इसको बुली करते थे, क्योंकि उनको पता था कि इसने तो कुछ कहना नहीं है, वो कहती भी नहीं थी। तो एक बारी क्या करते हैं वो ना, इसके कहते हैं हम तुझे पार्टी देते हैं, आ जाओ। वो जाते एक बार, फिर जब पार्टी खत्म हो जाती है ना, वो आ रहे होते हैं। फिर क्या होता है, रास्ते पे ना जाते जाते ना एक रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। रेलवे स्टेशन में जो जाते हैं, और ना वो धक्का दे देते हैं वो लड़की को। और फिर ना वो एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रेन आती है। लड़की जो थी ना वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मतलब उसके हाथ पाँव जाम हो चुके थे, उसके पाँव में जो थी बहुत बुरी चोट लग गई थी। लड़कियाँ पड़ी हुई थी, और एकदम से ट्रेन आती है और उसकी आधी बॉडी काट देती है। आज भी माना जाता है कि जापान के जो रेलवे स्टेशन पे ना ये हर एक बंदे का इंतज़ार करती है और पूछती है कि मेरी टांगे कहाँ हैं। और जो इसको सवाल का सही जवाब नहीं देता तो वो उसको मार देती है और उसको भी आधा काट देती है। और अगर आप इससे भागने की कोशिश करोगे तो नहीं भाग पाओगे, क्योंकि अपने दो हाथों के ऊपर इतना तेज़ भाग सकती है कि कोई इसकी स्पीड को मैच नहीं कर सकता। और इवन के हुसैन बोल्ट भी। तो गाइस, अपनी स्टोरी यहीं पर एंड होती है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मेरी आउटलाइन वीडियो जो थी ना, उसमें मैं अब जो है ना शेडिंग करूँगा अगली वीडियो में, तो आप उसको भी चेकआउट करना। और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांट देना। बाय बाय।